हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 4 तारीख से सीआरपीएफ एचसीएम की टाइपिंग, फिजिकल और मेडिकल एक साथ स्टार्ट होगा, जबकि 5 दिसंबर से सीआईएसएफ एचसीएम के मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि 8 दिसंबर से फायरमैन के मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप जितने भी बच्चे जिन्होंने सीआईएसएफ का टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया होगा, हालांकि लिस्ट नहीं आया है लेकिन आपको पता लग गया होगा, और वो बच्चे जो सीआरपीएफ के इवेंट में शामिल होने जा रहे हैं, स्किल टेस्ट मेडिकल में जाएंगे, और वो बच्चे जो फायरमैन का टेस्ट पास करके बैठे हैं उनका भी मेडिकल होगा। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मेडिकल प्रोसेस क्या होगा, 1 दिन मेडिकल चलेगा कि 2 दिन मेडिकल चलेगा, कौन कौन से पॉइंट है जहां पे आपको दिक्कत हो सकती है और कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां पे आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि एक भी पॉइंट आपने मिस किया तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना वहां पे करना पड़ सकता है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में, डिटेल से यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि तीनों का मेडिकल यहाँ पे एक साथ होने वाला है। ठीक है, सीआईएसएफ का जो मेडिकल है 5 दिसंबर से चलेगा, 5/12 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि आप सभी जानते हैं सीआरपीएफ का जो मेडिकल है 4/12/2023 से आपका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी मान के चले कि आज आपका टाइपिंग है, कल आपका फिजिकल हो जाएगा, तो 6 तारीख से आप मान के चल सकते हो, यानी आगे पीछे ही तीनों मेडिकल होने वाले हैं। और जो फायरमैन है इसका जो मेडिकल है 8/12 से है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार मेडिकल में क्या होगा, डर बैठा होगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी आपके। ठीक है, बहुत सारी का मतलब है कि किसी को किसी प्रकार की, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट होगा और डर है वो अंदर बैठा होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेडिकल का अब तक सामना नहीं किया होगा, तो डर लगना लाजमी है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में लगभग 3-4 मेडिकल दिए हैं, तो उनके बिहाफ पे पूरा एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूं। और कहां कहां देखो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और कांस्टेबल जीडी, वहां पे मेडिकल थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, आप आर्मी के लिए तैयारी करेंगे तो आर्मी में तो भैया बहुत ज्यादा टफ, आपका अगर शरीर पर एक दाग भी है तो भी आप अनफिट हैं। लेकिन जैसे एसएससी जीडी के तहत जो बच्चे भर्ती होते हैं, तो वहां मेडिकल आर्मी की बजाय थोड़ा सा यहां पे लो होता है, लेकिन वो कांस्टेबल लेवल का बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर रैंक पे जाते हैं, जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, एक कलरक प्रकार की जॉब है, ऑफिस की जॉब है, तो इसमें उस लेवल का मेडिकल नहीं लिया जाएगा कि भैया हर चीज डिटेल से चेक नहीं होगी, ओवरव्यू मेडिकल आपका होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक बॉडी के आधार पे हम यहां पे समझेंगे। ठीक है, और हर चीज को मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि मेडिकल आपका कितने दिन चलेगा। पहला पॉइंट यह है कि मेडिकल आपका कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है। तो दोस्तों, एक बात है, यहां पे 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक आपका एक्सरे करवाया जाएगा, ठीक है, एक्सरे इसको बोल सकते हो, और दूसरा आपका यूरिन टेस्ट होगा। ठीक है, यूरिन टेस्ट होगा, और दूसरा आपका डिटेल मेडिकल होगा। ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा। ये 2 आपका यहां पे प्रोसेस रहेगा। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको बुला लिया मेडिकल के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, बस में बैठा के, चाहे आप सीआरपीएफ में जा रहे हैं या सीआईएसएफ का मेडिकल देने जा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट की बसों में या ट्रक में आपको बैठा के जो उनके एनजीओ, जो उनके बड़े हॉस्टल होते हैं सेक्टर्स के, वहां लेके जाया जाता है। या अगर नजदीक में कोई हॉस्पिटल उन्होंने अपॉइंट कर रखा है तो वहां लेके जाएंगे। वहां पे हर बच्चे का एक्सरा करवाया जाएगा। एक्सरा भी आपका यहां पे चेस्ट का होगा, और दूसरा आपका यूरिन टेस्ट होगा, ये अंदर की जांच के लिए होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ग्रुप में भैया 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का एक ग्रुप बनाया और 30 बच्चों को एक्सरे के लिए भेज दिया गया और भैया यूरिन टेस्ट के लिए भेज दिया गया। तो लगभग 9 बजे के आसपास मेडिकल ओपन होते हैं, तो लगभग 12 बजे का टाइम इसमें लग जाता है। तो आप आएंगे वापस बटालियन में, जहां पे आपका मेडिकल होगा उस यूनिट में आएंगे, और फिर शाम के टाइम पे आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि लगभग एक ही दिन का टाइम लगेगा, एक ही दिन लगेगा। और अगर बहुत ज्यादा थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहा है कि भैया एक्सरे और यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट में ही टाइम लग रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट आने में टाइम लगता है,
तो आपका 2 दिन भी चल सकता है, ठीक है। तो वो आपको वहीं जाके पता लगेगा कि 1 दिन चल रहा है या 2 दिन चल रहा है। हालांकि बाद में जब आपका मेडिकल होगा 5 तारीख के बाद तो हम रिव्यू ले लेंगे, तो 3-4 दिन तो मेडिकल सारा ही चलना है, ठीक है। तो ये चीज है। हालांकि सीआरपीएफ का जो मेडिकल है वो 16, 18, 20 तारीख तक भी चलेगा, तो उनके लिए थोड़ा सा रिव्यू मिल जाएगा कि भैया 1 दिन चल रहा है मेडिकल या 2 दिन चल रहे हैं। हालांकि ज्यादातर केस में 1 ही दिन में सुलटा देते हैं, क्योंकि मेन चीज होती है आपका एक्सरा और यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट। अगर ये जल्दी आ जाएगी तो मेडिकल भी आपका 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो इसके बिहाफ पे दूसरे दिन आपको बुलाया जा सकता है। आइए, तो ये हमने एक बॉडी का शेप लिया है और इसके आधार पे समझेंगे कि क्या क्या आपका चेक होगा और कहां कहां आपको दिक्कत होगी। देखिए, चेक तो फुल बॉडी का होगा। सबसे पहले एक्सरे में तो आपकी फुल बॉडी चेस्ट आ गई। यूरिन टेस्ट में आपका अंदर का ये जो पार्ट है इसकी जांच हो जाती है, भैया आपको अंदर कोई किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, गुर्दे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंदर कोई आमाशय में कोई किसी प्रकार की गांठ वगैरह तो नहीं है, क्या आपके कोई पुरानी लाइलाज बीमारी तो नहीं है। और यहां से जब आप एक्सरे करवाएंगे तो एक्सरे में क्या होगा दोस्तों, अंदर कोई दमा की बीमारी नहीं है, अस्थमा की बीमारी नहीं है, कोई सांस लेने से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है। और यूरिन टेस्ट में आपको पता है कि शरीर की हर बीमारी का पता लग जाता है। आपका ब्लड भी उसी में आ जाता है कि हीमोग्लोबिन कमी है कि नहीं है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सही है कि सही है, डिटेल मेडिकल रिपोर्ट वहां पे आ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो पहली चीज तो ये रही। अब आते हैं दोस्तों डिटेल मेडिकल के आधार पे। सबसे ऊपर आपका सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, आई टेस्ट होगा, ठीक है। आई टेस्ट होगा दोस्तों। तो भैया आई टेस्ट की मैं बात करूं तो सीआरपीएफ ले लीजिए, सीआईएसएफ ले लीजिए। एक आंख आपका 6/6 और दूसरा आपका 6/9 का होना चाहिए। इसमें भी सेम है, इसमें भी कोई अलग नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये आई का आपका प्रॉब्लम सही हुआ। दोनों में 6/6, 6/9, 6/6, 6/9 होना चाहिए, यानी एक आंख आपकी 6/6 होनी चाहिए और दूसरा विजन आपका 6/9 का होना चाहिए, दोनों में ही, चाहे आप सीआईएसएफ का दे रहे हो चाहे सीआरपीएफ का दे रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, बच्चों के मन में डाउट होगा कि चश्मा अलाउड है क्या, तो चश्मा भैया बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अच्छा जी, लेजर करवा सकते हैं क्या, लेजर आप करवा सकते हो, इतनी हाई टेक्निक मशीन से चेक नहीं होंगी। आई आपका नॉर्मल डॉक्टर वहां पे चेक करेगा, आपको अक्सर पढ़वा के देखे जाएंगे, पहले इस आंख को ढक के फिर इस आंख को ढक के, उसमें पता लग जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो फिर थोड़ा सा अलग एंगल से आपको पढ़वा के देख सकते हैं, ठीक है। बस वहीं से आपका चेक हो जाएगा कि भैया आपका विजन कितना है। हालांकि अगर आपने लेजर करवा रखा है तो वो पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चश्मा अलाउड नहीं है। अगर आप चश्मा आप ले रहे हैं तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, चश्मा अलाउड नहीं है दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज होगा क्या, मेडिकल की शुरुआत पता है कैसे होती है, जब आप जाएंगे तो आप जहां मेडिकल दे रहे हैं, जिस ऑफिस के सामने, जिस मेडिकल ऑफिस के सामने आप मेडिकल देंगे, वहीं पे बाहर आपको 20-20 का ग्रुप बना दिया जाएगा, 10-10 का ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है। अब वहां पे क्या आएगा, मेडिकल ऑफिसर आएगा, 3-4 चीज तो वहीं चेक हो जाती है। सबसे पहले आपका नोकनी वहीं चेक हो जाता है, फिर आपका जो बुक पढ़वाते हैं कलर ब्लाइंडनेस, तो उसमें आपका अक्सर पढ़वा के देखते हैं, है ना, वो भी वहीं पे हो जाता है। तीसरा, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने इस प्रकार से पेंसिल घुमा के देखा जाएगा कि भैया ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। तो आंखों का भंगापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंखों का भंगापन इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, आंखों का भंगापन ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉइंट बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। कईयों की क्या है कि एक ही आंख काम करती है, कईयों की एक आपने देखा हो ना, अलग प्रकार से अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, आंखें आपकी बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है आंखों का प्रॉब्लम। पहली चीज तो आई साइट आपने देख लिया, दूसरा है कि आंखों का भंगापन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से चेक किया जाएगा। और आंखों में किस प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे आंखों में पानी आता है, किसी को बहुत सारी प्रकार की आंखों से संबंधित बीमारी, एलर्जी है आंखों में, तो वो दिक्कत कर सकती है, एलर्जी दिक्कत करेगी दोस्तों, ठीक है। अगर एलर्जी है आंखों में तो भैया वो दिक्कत करेगी, ठीक है भैया, यहां पे पॉइंट बनाया जा सकता है। क्लियर होगी बात। आइए दोस्तों, अब आई का है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अच्छा जी, अब आता है माउथ। थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन इसमें मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के बाद कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। माउथ की बात करें, माउथ में क्या चेक होगा भैया, ऐसे कराए, आ भैया दांत दिखा, कोई दिक्कत नहीं। आंखों में सॉरी जाड़ में कीड़ा लगा है, कोई दिक्कत नहीं है।
दांत एक दो कम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस साफ सुथरे कोलगेट किए हुए होने चाहिए, ठीक है। देखे वो मुंह फाड़ के कि भैया गुटके का भर रखा है तुमने कूड़ा वहां, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दांत वो साफ होने चाहिए। जाड़ में अगर कीड़ा, सबको पता है आजकल मीठा हर कोई खाता है, बचपन से ही चिन्नी बिस्कुट इस प्रकार से खाते हैं, तो जाड़ लगभग सबकी खराबी मिलती है, तो दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो माउथ से संबंधित किसी प्रकार का डिटेल मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नित्य दोस्तों, तो यहां पे चेस्ट का मैंने बता दिया, अंदर है भैया आपका अस्थमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो भैया अस्थमा नहीं होना चाहिए, अस्थमा, दमा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, गुर्दे से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अंदर कोई किसी प्रकार का लाइलाज बीमारी नहीं होनी चाहिए, लाइलाज बीमारी, ठीक है। अगर ये है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तीसरा यहां पे क्या होगा दोस्तों, नीचे आ जाते हैं यहां पे, ठीक है, नीचे वाले हिस्से में, तो ये पॉइंट आपके बन सकते हैं दोस्तों, इसको मैं रेड से लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फ्लैट फुट है, चपटे पैर है ना, तो दिक्कत होगी। अगर आपका नोक नी है, ठीक है, नोक नी, तो आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, आंखों का भैया कलर ब्लाइंडनेस है तो दिक्कत होगी। और तीसरा आपका यहां पे है दोस्तों आपका वेरिकोज वेन, ठीक है, वेरिकोज वेन। फ्लैट फुट क्या होता है कि पैर आपका बिल्कुल सपाट है। कैसे चेक करेंगे आपका पैर सपाट है कि नहीं है, आपके पैर को पानी में डुबोइए, पानी में भिगोइए, और फिर एक सपाट आपका जो फर्श है वहां पे चल के देखिए, तो एडी और अगला जो हिस्सा है उसके बीच में जरा सा गैप होना चाहिए। अगर वो गैप नहीं है, पूरा का पूरा पैर छप रहा है, तो इसका मतलब आपका फ्लैट फुट है। तो फ्लैट फुट है तो दिक्कत बढ़ेगी दोस्तों। दूसरा नोकनी, नोकनी का मतलब क्या है भैया, ये नी है, कई बच्चे जब सावधान होकर खड़े होते हैं टकने मिला के, तो ये दोनों टच हो जाते हैं, और आजकल इंडिया में 80% लोगों को ये प्रॉब्लम है दोस्तों, सबको आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हालांकि ये पॉइंट बनता है, नोकनी का पॉइंट है वो टूट जाता है दोस्तों, ठीक है। नोकनी अगर पॉइंट बनेगा तो टूट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90% केस में आपका पॉइंट टूट जाता है, ठीक है। वो चलवा के देखेंगे, वहां पे दिक्कत है नोकनी में भी, वहां पे भी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं जी, ठीक है, आप नॉर्मल खड़े हैं तो नोकनी है, लेकिन आपको चलवा के देखा जाएगा, जुड़ा के देखा जाएगा, तो कई बार क्या होता है कि कई बच्चे जिनके नोकनी होते हैं ना, चलते हैं तब भी उनके ये टकने जो है ना, गोड्डे जिनको बोलते हैं, घुटने, ये टच होते हैं, आपस में रगड़ते हैं। तो भैया चलते टाइम भी अगर आपको नोकनी है, आपस में घुटने रगड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो आपका पॉइंट बन जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन आप खड़े हैं तो नोकनी है, लेकिन चलते टाइम किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नोकनी आपका फिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नोकनी के संबंध में मेरे को जो जानकारी वो मैंने बता दी है कि नोकनी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप चलने में समर्थ हो, आपका चलना सही हो, दौड़ते समय टकराने नहीं चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि आपको एडी के बल पंजे पे खड़ा करवा के देखा जाएगा ऐसे कि भैया अब भी नोकनी है कि खुला हुआ है, ठीक है, तो नोकनी लगभग टूट जाता है। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो भैया ये तो आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब आंखें ही खराब होंगी, आप हरे और लाल रंग में पहचान नहीं कर पाएंगे, सारे पॉइंट टूट सकते हैं दोस्तों, आपके शरीर के सारे पॉइंट टूट सकते हैं, लेकिन अगर ये पॉइंट है तो आप डेफिनेटली डिस्क्वालीफाई होंगे, रीमेडिकल नहीं मिलता यहां। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अनफिट कर दिया जाएगा, और वो रीमेडिकल में भी नहीं टूटेगा। तीसरा क्या है दोस्तों, वेरिकोज वेन, ये भी टूट जाता है दोस्तों, ठीक है। वेरिकोज वेन क्या है, कई बच्चों को क्या होता है कि ये जो पीछे वाला पार्ट होता है पैर का, ये जो पैर है इसके पीछे वाला जो ये जस्ट पीछे पिंडली, पिंडली है ना, तो जरा सा वहां पे क्या करेंगे, ऐसे मार के देखेंगे ऐसे, तो कई बच्चों की नस खड़ी हो जाती है, आप जिनको है उनको पता होगा। तो वेरिकोज वेन है तो आपको दिक्कत मिल सकती है दोस्तों, पॉइंट वहां पे मिल सकता है। क्लियर होगी बात, बात आगे समझ में। तो इसमें ये मेन पॉइंट है भैया, फ्लैट फुट, नोकनी, कलर ब्लाइंडनेस और वेरिकोज वेन। तो इसमें नोकनी है आपका ब्रेक हो जाएगा, वेरिकोज वेन है ये भी आपका ब्रेक होने की संभावना रहती है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस है तो फ्लैट फुट भी चल जाता है,
ठीक है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन ये पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये है तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। ठीक है भैया, आंखों का मैंने बता दिया, ओवरव्यू मैंने बता दिया। दूसरा, अब आगे देखते हैं, एक और मैंने ले रखा है। जैसे मान लीजिए हड्डियों की बात करें, हाथ और पैर की बात करें, हाथ और पैर, तो भैया हाथ और पैर में किसी प्रकार का फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्चर। ठीक है, कई बच्चों का ना हाथ टूट गया जी बचपन में, वो हाथ ऐसे टेढ़ा टूटा है, ठीक है, तो वो दिक्कत बन सकती है। पैर में फ्रैक्चर है, ठीक है, या ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, ऑपरेशन। कई बच्चों ने क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ जी, ये यहां से क्रैक हो गया, अब यहां पे ऑपरेशन करवा लिया, या कई बच्चों का यहां से मोटरसाइकिल से गिर गए जी, यहां पे फ्रैक्चर आ गया था, हमने ऑपरेशन से छल्ले डलवा लिए। तो भैया अगर ऑपरेशन है तो आप अनफिट है फिर। ठीक है, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। हाथ पैर में किसी प्रकार का होता है ना, हड्डी को जोड़ने के लिए ऑपरेशन होता है, रोड डलती है, तो अगर वो है तो आप अनफिट हैं। ठीक है दोस्तों, मेडिकल नॉर्मल होता है, लेकिन ये मेन पॉइंट, अगर ऐसा होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, कई बच्चों के प्रॉब्लम होगी कि सर उंगली कम है, ये उंगली छोटी है, ये उंगली छोटी है, ये उंगली कटी हुई है, पैर की एक उंगली नहीं है, दूसरी उंगली नहीं है, उंगली कम ज्यादा है। तो भैया मैं ये कह रहा हूं कि फिंगर से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक आधी उंगली कम भी है ना, अगर ये उंगली मान लीजिए कट रही है, ये कट रही है, ये कट रही है, लेफ्ट हैंड में तो चाहे सारी उंगली कट रही हो कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड का अंगूठा और ये जो पहली उंगली है ये सही होनी चाहिए, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल में, फायरमैन में दोस्तों, और पैर की उंगलियों में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होगी बात। तीसरी चीज दोस्तों, अब आपका क्या रहेगा दोस्तों, यहां पे हमने डिटेल से हड्डियों के बारे में जान लिया है, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोकनी, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन, आपका अस्थमा, लीवर का सारी चीजें आ चुकी है। हाथ पैर का बिल्कुल सीधे होनी चाहिए, इस प्रकार से चेक करवा के देखेंगे तो ये गैप बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, आंखों का हमने देख लिया है, कान साफ होने चाहिए, कानों से सुनना चाहिए। ठीक है, ईयर, ठीक है, कानों से भैया सुनना चाहिए, कानों से, ठीक है, सुनना चाहिए। हालांकि कांस्टेबल जीडी में थोड़ा सा डिटेल से वो एक रेंज आती है, उस रेंज के अंदर आपको सुनना चाहिए। किसी की गुप्त बातचीत भी आपको सुननी चाहिए, जो जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कहीं बिल्कुल धीरे से डिस्कस कर रहा है, वो भी आपको सुन जाना चाहिए। लेकिन हेड कांस्टेबल मिस्टर में इतना डिटेल से चेक नहीं होगा, तो ये नॉर्मल आपको चेक करेंगे, भैया मैल मूल तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर्दे में कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अच्छा जी, दांतों संबंधित मैंने बता दिया है। और क्या डाउट कुछ रह गया है क्या, अगर कोई ऐसी चीज जो मेरे को ध्यान नहीं आ रही है। दूसरा, ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन, ये तो ऑपरेशन है कि आपका हाथ पैर में फ्रैक्चर से संबंधित कोई ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन है भैया, किसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन है ना। अभी आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे अपेंडिक्स का ऑपरेशन है सर। ठीक है, बहुत सारी लेडीज हैं जो मतलब प्रेगनेंसी संबंधित ऑपरेशन है कि भैया पैर जो पूरा पेट ही चीर फाड़ करके फिर आपने बच्चा पैदा किया है। ठीक है, और बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत सारे भैया ऑपरेशन आपको पता है अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है कि ऑपरेशन अगर अपेंडिक्स का हुआ है तो यहां पे पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसमें चल जाता है, ये चल जाएगा। ये देखेंगे कि टाइम कितना है, इसमें कितने टाइम पुराना है, ये देखा जाएगा। कि मान लीजिए ऑपरेशन आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना है, 6 महीने से ज्यादा पुराना आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी चल जाता है दोस्तों, बशर्ते उसके जो दाग धब्बे हैं वो क्लियर नजर नहीं आने चाहिए, हल्का फुल्का नजर आ रहा है तो चल जाएगा। ठीक है, हालांकि हेड कांस्टेबल में इतना डिटेल से मेडिकल होता नहीं है, लेकिन होगा तो मैं उस यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है तो आपने अगर मान लीजिए इसी साल ऑपरेशन से डिलीवरी करी है तो आपको दिक्कत बन सकती है। अगर वो 1 साल से पुरानी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार किसी प्रकार का ऑपरेशन हो कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए। इसमें ये इस नोटिफिकेशन में गाइडलाइन नहीं है,
हालांकि कांस्टेबल में आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि ऑपरेशन कितना पुराना होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो 6 माह पुराना ऑपरेशन किसी भी प्रकार का है वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये है मेडिकल, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपको लेके जाएंगे, पहले दिन आपका एक्सरा हो जाएगा, यूरिन टेस्ट हो जाएगा, और उसी दिन हो सकता है कि आपका डिटेल मेडिकल हो जाएगा। तो मेन चीज है आपकी आंखें, आंखों का बैंगापन, आई साइड बिल्कुल सही होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा फ्लैट फुट, नो नी, वेरिकोज वेन आपका नहीं होना चाहिए, बस बाकी शरीर आपका फिट होना चाहिए। हाथ पैर में किसी प्रकार का फ्रैक्चर ऑपरेशन से नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन से आपने सही करवा रखा है वो नहीं होना चाहिए। और अंदर अस्थमा, दमा, किसी प्रकार की लाज बीमारी है, कोरोना से पीड़ित नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें जो बीमारी गंभीर है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और होगी आपके दिमाग में कि कई बच्चों के मिर्गी, ठीक है, मिर्गी से संबंधित प्रॉब्लम, तो मिर्गी भी नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। मिर्गी है तो भी दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं दोस्तों, कई बच्चों का दिमाग में चल रहा होगा टैटू, सर मेरे हाथ पे टैटू, मेरे पैर पे टैटू, मेरी छाती पे टैटू है, मेरे लेफ्ट कंधे पे, राइट शोल्डर पे टैटू है, तो टैटू का क्या सीन है। तो दोस्तों ये सीआरपीएफ का पॉइंट है, ठीक है, ये सीआरपीएफ की कटिंग है और ये आपका सीआईएसएफ का है। तो दोनों में ही सेम सी बात लिखी हुई है। ये यहां पे टैटू का पॉइंट है, ये टैटू विल बी अलाउड एज पर फॉलोइंग कंडीशंस ओनली। कंटेंट क्या है, टैटू डिस्पैचिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलो इन द इंडियन आर्मी आर परमिटेड, ठीक है। तो ये भैया टैटू का मार्कर ऑन द ट्रेडिशनल साइट ऑफ द बॉडी लाइन इनर, मतलब इनर का मतलब क्या है, ये हाथ है मान लीजिए, चाहे ये हाथ है, तो अंदर की तरफ यहां पे किसी प्रकार का टैटू अंदर की तरफ है, यहां पे कोई टैटू है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, बाहर की तरफ कौन सा चलेगा, लेफ्ट हैंड पे बाहर की तरफ है तो भी चल जाएगा, देखिए, बट ओनली लेफ्ट फॉर, क्योंकि राइट हैंड से आप सलूट मारते हैं ऐसे ऐसे करके, तो राइट हैंड पे बाहर की साइड किसी भी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए। अगर यहां पे आपने ओम बनवा रखा है, या जैसे सिख धर्म से संबंधित लोग कुछ धर्म से संबंधित कुछ सिंबल है तो चल जाएगा, छोटा होगा तो, ठीक है। वो कितना होना चाहिए, इस हाथ की साइज का 1/4 होना चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए हाथ इसका 1/4 से भी कम होना चाहिए, तो आपका राइट पे भी चल जाएगा, यहां पे केवल। अगर आपने यहां पे शिव शंकर बनवा रखा है, भोलेनाथ बनवा रखा है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे बाहर की साइड आप बनवा सकते हो, कितना बनवा सकते हो, ये जो साइज है यहां पे बढ़ा रहे हो तो इसका 1/4 यहां तक, ठीक है। तो ये क्लियरली मेंशन है कि भैया कितना मार सकते, मतलब बनवा सकते हो, ठीक है। यही सेम चीज यहां पे लिखी हुई है। तो टैटू के संबंध में दोनों में ही सेम चीज है कि भैया राइट हैंड पे आपका बाहर की तरफ टैटू नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ चलेगा। लेफ्ट हैंड पे बाहर भी चलेगा, अंदर भी चलेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और शरीर के अंदर गले से ऊपर अगर यहां टैटू है कोई आपका तो दिक्कत हो सकती है, इसके अंदर कोई भी टैटू है चलेगा, कोई आपको नहीं देख रहा वहां, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका मेडिकल से संबंधित जो भी आपके डाउट थे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे या आपके साथ लाइव सेशन कर लेंगे आज शाम को। तो आपका कोई डाउट होगा तो कोई दिक्कत होगी तो हम आपको लाइव सेशन में रिप्लाई देंगे दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि डिटेल्स मेडिकल्स के बारे में मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की है, कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की है। फिर भी आपका कोई पॉइंट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।